देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस राज्य से आते हैं जहां शराबबंदी लागू है, वहां भी अवैध शराब पकड़े जाते हैं। हमको राज्य की जनता ने मौका दिया तो हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। ऐसा टोपी पहनाएगी ना बेटी साहब कि प्रशांत जी फिर मुंबई की ओर चल दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में बार बार शराबबंदी को लेकर समीक्षा करने की मांग विपक्ष तो उठाता ही है, लेकिन इस बार एनडीए के ही घटक दल के एक नेता है जीतन राम मांझी, उन्होंने भी सवाल उठाया कि एक बार फिर से समीक्षा होनी चाहिए क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज जी, जीतन राम मांझी आप ही के घटक दल के नेता है, उनका कहना है कि फिर से एक बार शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, बिहार सौभाग्यशाली राज्य है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस राज्य से आते हैं जहां शराबबंदी लागू है, वहां भी अवैध शराब पकड़े जाते हैं। शराबबंदी में लोग अगर शराब पीते हैं तो जेल जाते हैं। और बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वहाँ भी शराबबंदी लागू है। तो शराब पीने से विटामिन बढ़ जाता है, कैल्शियम बढ़ जाता है, प्रोटीन बढ़ जाता है। अब तक दुनिया में कोई वैज्ञानिक अनुसंधान में नहीं आया है। नतीजा यही आया है कि घरेलू हिंसा में कमी आई है। नतीजा यह आया है कि लोगों का जो क्रय दर है वो बढ़ गया है, लोगों की खरीदारी का दर बढ़ गया है, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव हुआ है। ऐसे माननीय जीतन राम मांझी जी केंद्र में मंत्री हैं और ख़ास करके दलित समुदाय को इसका लाभ यह हुआ कि जो गरीब लोग थे, जीवन की चुनौतियों से जूझते थे, नीतीश कुमार जी ने उनके जीवन दशा को बदलने के लिए टोला सेवक, विकास मित्र और उनके शैक्षणिक उन्नयन की योजनाएं बनाई। और देश के स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन का जो गवाह बनता है 15 अगस्त और 26 जनवरी, उस दिन उनके हाथ में राष्ट्रीय झंडा देते हैं। तो बापू का यह सपना था कि समाज के गरीब तबके की सेवा करो, अंतिम व्यक्ति का। तो अंतिम व्यक्ति कौन है? दलित। और वह शराब के नशे में रहेगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए। और वो तो बड़े नेता हैं, हमारे घटक दल के नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। तो हमारा विनम्र अनुरोध यही होगा कि आप एनडीए के घटक दल के नेता हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 350वां प्रकाशोत्सव में पटना के गांधी मैदान में लालू जी के साक्षात उपस्थिति में, जब हमारा महागठबंधन था, कहा नीतीश कुमार जी ने यह साहसिक फैसला लिया है शराबबंदी लागू करके। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो भी आपको बातें कहनी है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो इसके अच्छे प्रमाण हैं कि गुजरात के अंदर में भी शराबबंदी लागू, कैसा संयोग है। अब बिहार में भी शराबबंदी लागू, अब केंद्र में आप मंत्री हैं तो बिहार में कहने की क्या जरूरत है? दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से बात कर लीजिए। वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों तो बता ही रहे हैं कि समीक्षा में कि शराब बंद हो चुका है, लेकिन इस बार गरीब तबके लोगों के बीच जाना चाहिए। नहीं, गरीब तबके के लोगों ने छोड़ा है ये। हम झोपड़पट्टी के लोगों के बीच एक बार समीक्षा सरकार को जरूर करनी चाहिए। अरे भाई, समीक्षा तो सरकार करी रही। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान से हमने रिपोर्ट बनवाया, हमने सर्वे करवाया, सर्वे का सोशल कैटेगरी हमने बांटा है। हम ये नहीं जानते कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि शराबबंदी जैसे, चूँकि ये सर्वदलीय फैसला है, ये कोई एक दल का फैसला नहीं है और महिलाओं की मांग पर है। और जनता दल को 2024 में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने वोट दिया है। एगो नहीं राजनीति में किशोर आए हैं, एगो क्या है, हाँ, वो तो बोले हैं कि शराबबंदी खत्म कर देंगे 1 घंटे में। तो जाइए मगध महिला कॉलेज और जीडी वीमेंस कॉलेज और वीमेंस कॉलेज में जाकर कहिए कि हमको राज्य की जनता ने मौका दिया तो हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। ऐसा टोपी पहनाएगी ना बेटी साहब कि प्रशांत जी फिर मुंबई की ओर चल दीजिएगा। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इन्होंने बेबाकी से ये अपने बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। आपका क्या कुछ कहना है? क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी की एक बार समीक्षा गरीब तबके लोगों के बीच होना चाहिए? तो आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज़।